खुशी मुखर्जी को मैंने रोस्ट किया था अभी, तो रोस्ट करने के बाद मुझे ना उसके आईब्रोज पे बड़ी हंसी आई थी जब मैंने वो शो देखा था सीजन 1। मैंने कहा यार इसने कैसे अपनी आईब्रो करा ली, बहुत बुरी लग रही है। हर जगह पे एल्विश भाई ना होके भी एल्विश भाई छा रहे हैं। इंसान शो में ना होके भी अगर उसकी चर्चा हो रही है ना तो उसने कुछ तो किया है लाइफ। रजत भाई किसी के सुनते नहीं, बट चार्ज के सामने ना एकदम ऐसा जाते हैं, मेरी माँ तू कर ले जो तुझे करना है, तुम जीत गई में। अच्छा भाई बोल दिया, मतलब यार ये तो गलत बात है। चाहत आप एकदम पूरी केयर कर रहे हो सब कुछ, और बाहर आके आप एकदम पूरा ब्रदर जोन बना दिया है, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। हाय, दिस इज मी अपूर्व कंसल, यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? बहुत अच्छा, आप बताइए आप कैसे? एकदम बढ़िया। सबसे पहले ऑफ कोर्स जानना चाहूंगी कैसी रही जर्नी, व्हाट क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉपर अभी आया नहीं है तो मैं प्रॉपर पूछ भी नहीं सकती, बट कैसा रहा आपका जर्नी? मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ। बट थोड़ा बहुत अगर आज आप बता सको कि कैसा सफर है। सफर एकदम, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, आपने ये चीज सुनी है? तो मेरे साथ वही था कि सफर मेरा इतना खूबसूरत था और इतना कुछ सीखने को मिला है मेरे को, खासकर मुनव्वर भाई से। और मुनव्वर भाई सबके फेवरेट हैं, सबके फेमस हैं, लाइक उनका तो कहते हैं ना, उनकी वाइब ही अलग है, उनका ऑरा ही अलग है। तो अगर आप मुनव्वर भाई के शो में हो, लाइक मैं, मेरा फर्स्ट रियलिटी शो है, आप मुनव्वर भाई के शो में हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मेरे को लगता है कि शायद इट्स लाइक माई ड्रीम कम ट्रू। और मेरे को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जब उनका लॉकअप था और उनका बिग बॉस था, तो उनको काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और तब से मेरे ना मन में एक चीज थी कि यार लाइफ में ना कुछ करना, अगर भाई एक बार भाई से मिल ले। मेरा खाली ड्रीम था भाई से मिलने का बस, और बट अब भाई के साथ शो करना ना, ये चेरी ऑन द केक था मेरे लिए। वाओ। बट यू नो, ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी, सोसाइटी 1 ऑलरेडी आ चुका था, सोसाइटी 2 आया, आपने क्या सोच के ये सोचा कि चलो ये हम कर लेते, इसमें कुछ अलग देखने मिलेगा या अलग चीजें? तो जब सोसाइटी 1 थी, क्या वो आपने देखा? और 2 की बात करूंगी कि क्यों चुना आपने? असल में बात ये थी कि जब सोसाइटी 2 का मेरे पास ऑफर आया था, तो उसके बाद मैंने जब हाँ कर दी थी उनको, मैंने कहा मुझे रियलिटी शो करना है, मैंने उसके बाद सोसाइटी 1 देखा और मेरा दिमाग हिल गया देख के। मैंने कहा पूर्व, मैंने कहा क्या होगा तेरा अंदर? मैंने कहा तू बिजनेसमैन बनिया है भाई, तू अंदर जाके खा जाएंगे तेरे को सारे मिलके। और बट अंदर से कॉन्फिडेंस ये था कि भाई मैं रोस्टर हूँ, तो मैं ऐसे दबने वाला किसी से हूँ नहीं। मैंने कहा मजा आएगा, और मैं अपने आप को ना चैलेंज करना चाहता था कि यार कहीं पे जाओ ना, अपने आप को, अपना खुद के लिए आप देखो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो लोगों के सामने। तो मेरे लिए था कि चैलेंजिंग बहुत ज्यादा होने वाला है, और सोसाइटी 1 बहुत ज्यादा ब्रूटल था, और ये 100x ब्रूटल है। इसमें इतनी चीजें ऐड करी हैं, इतने सारे ट्विस्ट ऐड किए हैं कि आपका जो एक इंटरेस्ट है ना, वो एक सेकंड भी आप ये फील ही नहीं करोगे कि मन नहीं कर रहा देखने का। आप कहोगे भाई तू जिंदा कैसे है? आपके मन में ये चीज आएगी तू जिंदा कैसे बिना खाए पिए भाई। बहुत ब्रूटल था। बट यू नो, ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी, जब 1 आया था, थोड़ा ग्लिम्स या जो ऐसे दोस्त होते ना, कि हमारे भी इन्फ्लुएंसर्स दोस्त हो, ऐसे कोई थे जिनसे आप जानते हो या बातचीत हुई थी? मैं लाइक सीजन 1 में अनुष्का है, वो मेरी फ्रेंड है, विश्वजीत है, उससे बात हुई थी मेरी। लाइक एज सच इतनी ज्यादा बात नहीं हुई थी, बस एक नॉर्मली हाय हेलो बात हुई है हमारी। वेल, खुशी मुखर्जी को जैसे हमने देखा कि उनको आपने रोस्ट किया, बट कहीं ना कहीं जैसे आपने ही अभी कहा कि कर्मा हैज अ बूमरैंग, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी व्हाट यू हैव टू से। मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखो लाइफ में कुछ भी करते ना पलट के खुद आती है। ये मेरे साथ साक्षात एग्जाम्पल हुआ है। क्योंकि देखो मेरे को ना, मेरे अंदर एक नेचर है, कोई इंसान अगर मुझे नहीं पसंद ना, तो नहीं पसंद। मैं उसके मुंह पर बोल देता हूँ कि मुझे तू नहीं पसंद है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि खुशी मुखर्जी को मैंने रोस्ट किया था अभी, तो रोस्ट करने के बाद मुझे ना उसके आईब्रोज पे बड़ी हंसी आई थी जब मैंने वो शो देखा था सीजन 1। मैंने कहा यार इसने कैसे अपनी आईब्रो करा ली, बहुत बुरी लग रही है ये। तब सोचो कि मैंने उसकी ट्रिमिंग पे ये चीज कर दी थी, और मेरे साथ तो थ्रेडिंग हुई है। थ्रेडिंग, मतलब जिस चीज पे मैं हंस रहा था, जिस चीज पे मैंने सोचा था यार इसने कैसे कर लिया, और वही चीज मेरे पास पलट के आई है। वहां थी 50% ब्रुटैलिटी पे, और यहाँ पे 100% पे एकदम इतनी पतली जैसे चिंकी होता है ना चाइनीज, मेरे को वैसा बना दिया उन लोगों ने। तो कर्मा इज अ बिच। और लाइफ में जितनी मेरी ऑडियंस भी देख रही है, मैं ये बोलूंगा कि कुछ भी करोगे ना इस धरती पे, आपके पास जरूर वापस घूम के जरूर आएगा, और आप या तो हंसोगे या फिर आप बस स्पीचलेस हो जाओगे उसके यस, ऊपर। बट यू नो, मैं इसके अलावा भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने खुशी मुखर्जी का नाम लिया, अभी रिसेंट में उनका एक चीज वायरल हुआ जो ब्लैक कलर की, डू यू थिंक कि हमारे इंडिया में इस तरह से कहीं भी बाहर आना या चीजें, जबकि उनके ऊपर केस भी हुआ है अभी, तो व्हाट यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो एक चीज होती है कि इट्स हर चॉइस, बट हर चॉइस तब होना जब कुछ दिखे, तो कपड़े तो दिखे, वहीं पे तो आएगा इट्स हर चॉइस। अगर आप सिर्फ जस्ट फॉर सोशल मीडिया थिंग, और आप मान लो कि जस्ट टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, और जस्ट आपको दिखाने के लिए चीजें करनी है, तो मुझे लगता है बहुत बहुत चीप स्टंट है, बहुत ज्यादा चीप स्टंट मैं इसको बोलूंगा।
क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये हुआ कि आप बहुत चीज अच्छी कर सकते हो। आप सोशल मीडिया को, यूथ को आप अच्छे वे में इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप जनरल टॉपिक्स पे बात कर सकते हो। अगर आपको फेमस होना है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, आप मेहनत करो। बट ये जो आजकल कुछ कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत चीप ट्रिक्स यूज कर रहे हैं ट्रू। कि लाइक रिवीलिंग चीजें पहनना। आप पहनो, कोई बात नहीं, आपका अपना जॉनरा है, आप उसमें कंफर्टेबल हो, टोटली राइट। बट उससे जो आने वाले यूथ में जो आपको देखेंगी लड़कियां, जो छोटी लड़कियां वो आपको देखेंगी, उनके दिमाग में क्या चीज जाएगी। बस मेरे को यही छोटा सा डर लगता है कि आप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें भी ना एक मर्यादा होती है। शॉर्ट कपड़े पहनना बहुत अच्छी बात है, आप पहनो, अपने आप को फ्लॉन्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें भी एक मर्यादा होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत गलत स्टंट है ये। ट्रू। वेल, इंगेज 2 में ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूंगी कि विश्वजीत है, आपने देखा थोड़ा बहुत, कैसे कैसा गेम लग रहा है उनका आपको? मैं अभी एंगेज टू नहीं फॉलो कर पाया, बिकॉज मैं सोसाइटी से बाहर आने के बाद लाइक अभी इधर शूट वूट, जैसे मैंने बताया, इंटरव्यूज, तो अभी मैंने देखा नहीं। बट आई विश कि ही इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, इज अ वेरी गुड प्लेयर, तो वो ऑब्वियसली अच्छा करेगा। एलविश यादव उसमें। एलविश भाई के तो जलवे हैं। लाइक एलविश भाई तो, मैं एक टाइम पे मुझे याद है जब वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करते थे, और उस टाइम पे ही वाज अ वेरी फनी कैरेक्टर देयर आल्सो। तो मैंने तो तब टिकटॉक बनाया नहीं था, तो मुझे तब से ही वो इंसान ना एज अ फनी वे में बहुत अच्छा लगता था। बट जैसे बिग बॉस ओटीटी में आके उन्होंने अपना एक फ्लेवर ऐड किया, सिस्टम, कि एलविश भाई का सिस्टम है, और जो उन्होंने सिस्टम वर्ड यूज किया है ना, और वो सच में वो सिस्टम चल रहा है। आप हर शोज में उनको देखोगे, मतलब द 50 में देख लो आप, हर जगह पे एलविश भाई ना होके भी एलविश भाई छा रहे हैं। ट्रू। स्क्रीन टाइम अगर मेरे से पूछोगे ना सबसे ज्यादा किसका, एलविश भाई का है द 50 में। उसका रीजन ये, इंसान शो में ना होके भी अगर उसकी चर्चा हो रही है ना, तो उसने कुछ तो किया है लाइफ में। बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, 50 चल रहा है, क्या आप देख रहे हैं? किसका गेम अच्छा लग रहा है आपको? रजत दलाल, दिमाग, समीकरण भाई, समीकरण किंग जो उनको बोलते ही हैं, उनके आगे दिमाग में जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो बहुत स्मार्ट प्ले करता है, बहुत। प्रिंस भाई भी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, बट कहीं कहीं ना प्रिंस भाई स्मार्ट के साथ साथ ना लोग उनको दोगला बोल रहे हैं। बट रजत क्या है, स्मार्ट प्ले कर रहा है, बट जहाँ पे दोगलापन की बात आ रही है ना, वहां पे वो निकल जाता है। तो रजत के पास दो टैग्स आए हैं, स्मार्ट, और प्रिंस भाई के पास दो टैग्स आ गए, दोगला प्लस स्मार्ट। तो ह्यूज डिफरेंस। बट यू नो, घर के कंटेस्टेंट ने में से किसी ने ये कहा था रजत को लेकर, जैसे कि आपने सुना होगा कि वो गुड्डा है, गुंडे, उनको एक टैग दिया गया था हाँ, गुंडे का। व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं इस पे यही बोलूंगा कि देखो, हर किसी का पास होता है। इंसान अगर अपने, जैसे द 50 में भी स्टार्टिंग में उनकी लड़ाई हुई दिग्विजय से, तो उसके बाद मुझे उनका वो एग्रेसिव नेचर दिखा ही नहीं। उन्होंने वहां पे सॉरी बोला, और उनके कहीं ना कहीं वो बात ठीक थी कि अगर हम इस शो में सबसे एंड में कोई चीज एक्सेप्ट करेंगे तो वो होगी डिसरेस्पेक्ट, जो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है और आपने वहां पे एक्शन लिया, कहीं ना कहीं वो एक्शन आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए, बट अगर उसके बाद भी आपने होने के बाद उस चीज को अपने माइंड में अप्रूव कर लिया कि मैं आगे ये चीज नहीं करूंगा, और मैं ये चीज सीख के लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है एक्सेप्टिव, जब आप एक्सेप्ट कोई चीज करते हो तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और उससे इंसान बहुत आगे जाता है। तो पास्ट में जो उनके पास जितने भी लगे थे, एलिगेशंस लगे थे, सब कुछ लगा था, तो अगर वो सब सीखने के बाद चलो पब्लिक हो गई, ऑडियंस हो गई, उनको एक नया मौका देना चाहती है टू शो कि रजत दलाल असली में है क्या, और वो दिखा भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने कहा उस घर में एक बॉन्ड बना था रजत का चाहत के साथ, चाहत के साथ, आप इसे क्या नाम देंगे? देखो हैशटैग में भूल गया, एक बहुत ज्यादा वायरल होता है, राहत। राहत नाम का हैशटैग। तो साथ में रजत भाई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज, बहुत क्यूट लगते हो साथ में आप दोनों साथ में घर में आपके कलेश बहुत बढ़िया मचने वाला है। और मैंने एक चीज देखी है कि रजत भाई किसी के सुनते नहीं, बट चाहत के सामने ना एकदम ऐसा जाते हैं, मेरी माँ तू कर ले जो तुझे करना है, तू जीत गई, मैं आ रही है। तो बहुत पॉजिटिव बॉन्ड मेरे को दिखा दोनों का, और बहुत फनी बॉन्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट इसी के साथ साथ हमने एक और चीज देखा, चाहत ने बाहर आकर ये स्टेटमेंट दिया कि रजत उनके भाई है। व्हाट डू यू हैव टू से? आपने नहीं देखा अभी तक ये इंटरव्यू? नहीं, अच्छा भाई बोल दिया, मतलब यार ये तो गलत बात है। चाहत आप एकदम पूरी केयर कर रहे हो सब कुछ, और बाहर आके आप एकदम पूरा ब्रदर जोन बना दिया है, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। बट साथ में अच्छे लगते हो, ब्रदर मत बनाओ, कुछ नहीं पर रखा ब्रदर। शुरुआत रजत से हुई थी। अच्छा, रजत ने बहन बोला पहले, रजत भाई तो बोलते ही है ना उनकी गर्लफ्रेंड है, देखो मैं सपोर्ट करूंगा चाहे गलत हो चाहे सही हो उनकी गर्लफ्रेंड है, चलेगा वो। बट क्या कहना चाहोगे, क्योंकि जब वो पजेसिव हुए थे, जब चाहत ने प्रिंस को हक किया था, आपने देखा होगा वो हाँ, सीन, आपको क्या लगता है ये चीज पे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी लगता है कि रजत भाई जो है, वो शायद कहीं ना कहीं उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है चाहत के लिए, जैसे बिग बॉस में भी थोड़ा था। क्योंकि यार एक इंसान किसी की नहीं सुनता,
वो एक इंसान एकदम से सब सुनने लग जाए तो कुछ तो है। एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अब उसको चाहे आप भाई बहन का रिश्ता दे लो, चाहे आप उसको एज यू नो, ठीक है, आप उसको कुछ भी रिश्ते का नाम लो, बट साथ में क्यूट बहुत लगते हैं यस बहुत। बट और आगे शो में भी हम दोनों को साथ में देखना चाहते हैं उनको। वाह। पर यू नो उसी के साथ साथ हमने एक ये चीज देखी कि इस बार द 50 में ऐसी चीजें हुई है कि लोगों की पर्सनल चीजें बाहर आई है। इफ अगर आप नेशनल टेलीविजन पे किसी के भी, जैसे आपने दिव्या का देखा होगा कि उनके बारे में बहुत ऐसे अपशब्द भाषाओं का यूज हुआ है जहां पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद रजत और चाहत पे भी अर्चना का आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा कि वो लोग रूम में क्या करते। डू यू थिंक ये सही था? पर्सनल चीजें, मुझे पर्सनली ऐसा लगना चाहिए कि जो रियलिटी शोज होते हैं तो शायद कोई कोई चीजें जो इंसान की फ्यूचर में लाइफ भी खराब हो सकती है या फिर उसके पास इमेंस हेट भी मिल सकता है, तो मैं शोज एडिटर से भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि आप कोई चीज अगर एडिट भी कर रहे हो तो वो चीज आप भी देखो कि उस इंसान की लाइफ में वो चीज जिंदगी भर के लिए ना अटक जाए। क्योंकि जैसे अर्चना ने ये चीज शो के अंदर बोली थी कि उसके ऊपर एक फिजिकल वायलेंस होता है एक टाइम पे, और वो बहुत गलत चीज थी उस टाइम पे। पर्सनली जैसे एज अ व्यूअर मेरे को भी ये चीज लगी थी कि यार इस बंदे ने कितना कुछ झेला है, उस झेलने के बाद भी लाइक शी इज वेरी फनी वेरी एंटरटेनिंग। और अर्चना के लिए ह्यूज रेस्पेक्ट कि उसने इतना कुछ सहने के बाद भी वो अपनी जो फनी साइड है एंटरटेनिंग साइड है उसको छोड़ा नहीं है। तो लोग कहीं ना कहीं उस चीज को सीखते हैं, बट अर्चना को ये चीज नेशनल टेलीविजन पे बोलने की नीड नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज से मूव ऑन करके शी इज वेरी फनी वेरी एंटरटेनिंग। बट अगर आप ये चीज उस टाइम पे फेस कर भी रहे थे तो आपको ये चीज फेस नहीं करनी चाहिए थी, आपको एक्शन लेना चाहिए था। ओके वेल, एक बेस्ट चीज और एक अनोइंग चीज जो आपने ऑफ कोर्स सोसाइटी 2 से सीखी है वो क्या है? बेस्ट चीज मैंने सोसाइटी 2 में ये सीखी है कि कभी भी किसी को कम मत समझो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो और लाइफ में मेहनत करते रहो। क्योंकि सोसाइटी का मतलब क्या है कि आप एक रियल सोसाइटी में रह रहे हो, और रियल सोसाइटी का मतलब ये है कि लोग आपको खींचेंगे, लोग आपको ताने देंगे, लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे जिससे वो लोग उठ पाए। तो इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपने पे फोकस करो और आप अपने पे मेहनत करो, तो लाइफ में एक ना एक दिन आपको मुकाम जरूर हासिल होगी। और अगर आप एक बेकार चीज मेरे को जो चीज लगी है सोसाइटी में, वो बेकार चीज मेरे को ये लगी है कि मतलब कैमरे के सामने ना काफी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि आप वो चीज बोल नहीं पाते। वो चीज लाइक कभी कभी आपको आप बोलते हो कि कैमरा फेयर हो जाता है नए नए टाइम पे, तो वो चीज बोल नहीं पाते, बट बाहर आके आपको ये चीज फील होती है यार मैं ये चीज कर सकता था। तो शायद कि अगर मेरे को कोई एक हल्का सा, जैसे बिग बॉस में होता है कि अगर आप कहीं पे डाउनफॉल फील कर रहे हो तो कोई आके आपको समझा देता है, कोई एक बार आके आपको बुला देता है कि तू कर। अगर शायद मेरे को उस टाइम पे कोई एक बार आके ये चीज बोल देता कि तेरे कोई बात नहीं, लाइक हुआ है होने दे, चिल कर, कोई दिक्कत नहीं है, तो शायद मैं और आगे तक शो में जा सकता था। ट्रू। वेल, अगर इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे द 50 में जैसे आपने सुना इन्फ्लुएंसर्स को लेकर काफी ऐसी अलग बातें की गई थी। डू यू थिंक कि इन्फ्लुएंसर क्या कोई रियलिटी शो डिजर्व नहीं करते? क्यों नहीं करते रियलिटी शो डिजर्व, बिल्कुल करते हैं। अब एक्टर्स हैं, अब एक टाइम पे एक्टर्स की फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, आज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट अगर एक टाइम पे इन्फ्लुएंसर की फील्ड स्ट्रांग नहीं थी, जैसे सब लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना ली, बट उतना उनको हाइप अप नहीं मिलता था। ब्रांड ही, आप ब्रांड ही उठा लो, अब ब्रांड क्या करेगा, ब्रांड किसी एक एक्टर को उतना पैसा देने से अच्छा वो प्लान करता है स्मार्ट प्लानिंग कि हम लोग क्रिएटर्स को उठाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स को उठाएंगे, मल्टी लेवल पे उस चीज को हम आगे ब्रांडिंग प्रमोशन करेंगे। तो इन्फ्लुएंसर कोई हलवा नहीं है, तो इन्फ्लुएंसर बनना हलवा नहीं है। आपको स्क्रिप्ट सोचनी पड़ती है, आपको ऐसी चीज बनानी पड़ती है कि ऑडियंस एंगेज करे, और साथ साथ में आपके पास कॉपीराइट, सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है, कॉपीराइट आपके पास ना आ जाए। आपको स्क्रिप्ट देखनी है, आपको वैसी वीडियो बनानी है जो लोगों को पसंद आए। अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो वेस्ट है, आपकी एफर्ट आपकी मेहनत सब वेस्ट है। और आपके पास फंड नहीं है लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, आपको खुद से ही कुछ करना है। अगर आप एक्टर हो तो आपके पास डायरेक्टर है, आपके पास सोची सिखाने वाले लोग हैं कि आप ये कर सकते हो, बट इन्फ्लुएंसर के पास कुछ नहीं है। और कंपैरिजन कोई है ही नहीं, एक्टर्स अपनी फील्ड में बादशाह, इन्फ्लुएंसर अपनी फील्ड में बादशाह है। बट अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को कोई नई जगह पे आ रहा है, किसी नए शो में आ रहा है, अगर आप उसको मोटिवेट करोगे ना कि हाँ तू अच्छा कर रहा है तू कर, तो कल के दिन शायद वो भी आपको, आपकी मूवी आ रही है, आपका सॉन्ग आ रहा है, तो उसमें प्रमोशन में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आप बीफ बिठाओगे तो बीफ में तो फिर यूट्यूब वर्सेस ये वही चीज हो जाएगी, यस ट्रू। बट उसमें फिर नुकसान आपका ही है, इन्फ्लुएंसर का नहीं है। वेल, लास्टली ऑफ कोर्स वॉर चल रहा है, वॉर को लेकर आप क्या करना कहना चाहोगे? वॉर को लेके मैं यही कहना चाहूंगा कि इंडियन मीडिया है, आप सबको पता ही है, तो इंडियन मीडिया का एक क्वेश्चन है कि दुबई, अगर आप चैट जीपीटी पे भी डालोगे इंडियन कि दुबई कहाँ पे है, तो वो नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं ब्लंट हूँ, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ ये चीज कि आधी चीजें सच होती हैं, आधी चीजें बढ़ाई चढ़ाई करके बताई जाती है। और कुछ कुछ चैनल्स हो गए जो बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज देते हैं, जैसे अभी मैं जहाँ पे हूँ तो मेरा तो फेवरेट ही है बजूका,
तो कुछ कुछ आप अच्छे चैनल्स को अगर आप देखोगे तो शायद आपको रियल न्यूज पता लगेगी, बट कुछ कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि होता कुछ है। जैसे धर्मेंद्र सर वाली बात देख लो, उनकी वो डेथ नहीं हुई थी, बट उसके पहले ही उन्होंने न्यूज फैलानी शुरू कर दी कि वो मर गए, वो मर गए। बट उनकी फैमिली के लिए सोचो कि आप कितना बैड फेज होगा कि जो इंसान जिंदा है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और सब उनके लिए प्रे कर रहे हैं, और आप न्यूज चैनल पे चीज बोल रहे हो कि वो नहीं रहे हमारे बीच में, वो मर गए। तो दैट्स अ वेरी फुलिश एक्ट। और ये चीज तो एक मीडिया का ना, ये बहुत नेगेटिव साइड हो जाता है कि ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। और बाकी बात रही वर्ल्ड वॉर की, तो घर में सेफ रहो जितने भी हैं, और अगर आप इन फ्यूचर प्लान भी कर रहे हो तो अभी हालात थोड़े से ऊपर नीचे हैं तो घर में रहो। बाकी इंडिया पे भरोसा रखो, मोदी जी सब देख लेंगे। वाह। वेल, बाकी बातचीत तो हम करते रहेंगे जब सोसाइटी 2 आ जाएगा, जी क्योंकि जी अभी सारी चीजें नहीं जान नहीं सकते। खोलेंगे, हाँ। सो ऑफ कोर्स अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपने फैंस के लिए यही बोलना चाहूंगा कि जैसे आप सपोर्ट कर रहे हो आप ऐसे ही करते रहो। अपना प्यार जैसे आपने मेरे को पिछले 10-11 महीने से देना स्टार्ट किया है, मेरी इतनी छोटी सी जर्नी में जिस तरीके से आप मुझे अपना प्यार दे रहे हो, आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहो, और एक ना एक दिन हम बहुत ऊपर जाएंगे। मैं साथ में अकेला ऊपर नहीं जाऊंगा, हम लोग साथ में बहुत ऊपर जाएंगे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये टीम वर्क है। अगर ट्रू। ये भी मैं कुछ कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, तो हम दोनों का टीम वर्क है। आप लोग, मेरे से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं अभी से सॉरी बोल देता हूँ। और शायद मैं इस शो में बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिला है, जिससे मैं आगे जाके इस चीज को बहुत ज्यादा बिल्डअप करूँ अपनी पर्सनालिटी में, और मैं आपको एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी अपनी दिखा सकूँ दोबारा से।